एक्चुअली वो रास्ता नहीं बना रहे, वो रास्ते की रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ, यानी इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये रास्ता पहले था और ये रास्ता किन कंडीशन में बना है, इसका एक इतिहास है। इस इतिहास को गौर करना चाहिए, इस इतिहास के बारे में बोलना चाहिए कि भाई ये रास्ता पहले से था। उन्होंने कहा है उनके वीडियो में कि ये रास्ता एक टूटा मोटा रास्ता था करके, लेकिन ये टूटा मोटा रास्ता नहीं था। एक्चुअली 10 फीट का अच्छे से सीमेंट कंक्रीट से लेके जो सम्राट नगर के सामने बाजू से जो एक फेमस बेकरी है, बेकरी के सामने से जो रास्ता गांव देवी की तरफ बाईपास तक जाता है, तो ये पूरा सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रास्ता था। बाईपास जब बन रहा था तो वहाँ के जो लोग अफेक्टेड हुए थे उन लोगों को इस जगह पर अलॉटमेंट देकर, मैं इस बात को मानती हूँ कि उस टाइम पे जो लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े, उन लैंड ओनर में से एक नारायण केणी अंकल जो थे, जो मेरे डैडी के भी दोस्त थे, उनकी भी कुछ लैंड थी। तो खोलने के बाद में मैं इस प्रपोजल को लेके हमारे स्थानीय आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब जो है, इनके पास गई कि ये पुनर्वसन की बस्ती है, इसके लिए रास्ता होना जरूरी है। तब डॉक्टर आवाड़ साहब बोले कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, रास्ता होना जरूरी है तो हम लोग बनाते हैं ना, हम बनाएंगे रास्ता, क्यों नहीं बनाएंगे। हाँ, और इसके लिए क्या चाहिए वो हम लोग खर्चा करेंगे, मैं निधि देता हूँ मेरे आमदार निधि से। जब राष्ट्रवादी के आमदार का निधि लगा हुआ है और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता ने 3.5 साल कोर्ट में केस लड़ा है, तो और अगर उस टाइम के नगर सेवक के ही नाम पर अगर तुम्हें ढकलना है, तो उस टाइम पे हमारी नगर सेविका सिंधु गोटे थी। हाँ, तो उसको क्रेडिट दो जी, बराबर है। हाँ, तो हम लोगों को बस मेरा इतना ही ऑब्जेक्शन है। मैं थैंकफुल हूँ कि आप, और हमेशा जो भी चीज होती है उसकी डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट तो होती ही रहती है। हाँ, और आप रीडेवलप, अब वो रास्ता चौड़ा हो रहा है। हाँ, अब वो रास्ता चौड़ा हो रहा है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ और मैं उनको तहे दिल से थैंक्स कहती हूँ कि आप लोगों ने ध्यान डाला और बस्ती का रोड अच्छा बना रहे हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि इतिहास सही बताया जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। शुक्रवार 26 मई को पूर्व नगर सेवक राजन कीने ने गांव देवी रोड की मरम्मत और उसके कंक्रीटीकरण के काम का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि खासदार निधि के तहत ये काम करवा कर दिया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस काम का क्रेडिट लेने की कई नेताओं ने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उनके इस वक्तव्य को लेकर शहर की बहुचर्चित समाज सेविका चेतना दीक्षित ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना था कि गांव देवी परिसर के इस रोड को गांव देवी की जनता के लिए दोबारा खुलवाने के लिए उन्होंने तकरीबन 3.5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें उनका सहयोग विधायक जितेंद्र आवाड़ ने भी किया था। तब कहीं जाकर ये गांव देवी परिसर का एकलौता रोड, जो कि मुमरा शहर से गांव देवी परिसर को कनेक्ट करता है, ये उन्हें हासिल हुआ है। तो आखिर क्यों उन सभी लोगों का नाम नहीं लिया गया, आखिर क्यों इस तरह की राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और खासदार श्रीकांत शिंदे की शुक्रगुजार है कि उन्होंने गांव देवी परिसर की जनता की सहूलत के लिए इस रोड को चौड़ा करवाया है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब एटलांटा लिमिटेड द्वारा बाईपास की स्थापना की जा रही थी, यानी कि जब बाईपास रोड बन रहा था, उस वक्त गांव देवी परिसर के तकरीबन 900 झोपड़ा निवासियों को कहा गया कि आपका पुनर्वसन दिवा के दत्तीवली में किया जाएगा। लेकिन झोपड़ा निवासियों के इनकार के बाद शिवदास भगत, जो कि दादूस के नाम से भी मशहूर है, उन्होंने यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं कुछ, जिनकी ज़मीनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कांटेक्ट किया, जिनमें वसंतराव कोमुलकर साहब भी शामिल है, जो कि पूर्व नगर सेवक महेंद्र कोमुलकर के पिताजी हैं। साथ साथ नारायण कीने, जो कि पूर्व नगर सेवक राजन कीने के पिताजी है। गमई यादव, वो भी यहाँ पर, उनका भी तबेला हुआ करता था, उनकी भी ज़मीनें थी। इन सभी से कांटेक्ट किया गया और उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर दिवा दातीवली में पुनर्वसन की बजाय यहाँ पर अपनी ज़मीनें दी इन झोपड़ा निवासियों को। तो आखिर क्यों ये सारे नाम नहीं लिए जा रहे हैं, क्या भूमिका रही है इन सभी लोगों की, और कानूनी लड़ाई को लेकर क्या उन्होंने जानकारी दी है, देखिए। मैडम, शुक्रवार 26 मई को पूर्व नगर सेवक राजन कीने ने गांव देवी, जो कि सम्राट नगर से लग के गांव देवी का जो रोड जाता है, उसका जो कंक्रीटीकरण का काम चल रहा है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि इस रोड को खासदार निधि से बनाया जा रहा है, उसकी देखरेख वो कर रहे हैं। और कुछ उन्होंने ये भी कहा कि क्रेडिट लेने की कई लोगों ने इस चीज की कोशिश की, और जहां तक के जैसे क्या है, कहा जाता है कि इसमें कुछ समाज सेवकों का भी हाथ है, आपका भी उसमें कोशिशें हैं उसकी। तो क्या चीज थी जो उन्होंने नहीं बताई, जो बतानी चाहिए? एक्चुअली यहाँ पर जो एक उन्होंने आरोप लगाया है कि सब लोग यहाँ का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं भी ये बात कह सकती हूँ कि इसका क्रेडिट लेने की कोशिश वही लोग कर रहे हैं। एक्चुअली
वो रास्ता नहीं बना रहे, वो रास्ते की रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ, यानी इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये रास्ता पहले था और ये रास्ता किन कंडीशन में बना है, इसका एक इतिहास है। जी। इस इतिहास को गौर करना चाहिए, इस इतिहास के बारे में बोलना चाहिए कि भाई ये रास्ता पहले से था। उन्होंने कहा है उनके वीडियो में कि ये रास्ता एक टूटा मोटा रास्ता था करके, लेकिन ये टूटा मोटा रास्ता नहीं था। एक्चुअली 10 फीट का अच्छे से सीमेंट कंक्रीट से लेके जो सम्राट नगर के सामने बाजू से जो एक फेमस बेकरी है, बेकरी के सामने से जो रास्ता गाँव देवी की तरफ बाईपास तक जाता है, तो ये पूरा सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रास्ता था। लेकिन इस रास्ते को बनाने के लिए जो एक इतिहास है, उस इतिहास को भी देखना चाहिए। इस इतिहास में ऐसी बात है कि यहाँ की जो पूरी गाँव देवी जो बस्ती है, ये बाईपास के पुनर्वसन की बस्ती है। बाईपास जब बन रहा था तो वहाँ के जो लोग अफेक्टेड हुए थे, उन लोगों को इस जगह पर अलॉटमेंट देकर, मैं इस बात को मानती हूँ कि उस टाइम पे जो लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े, उन लैंड ओनर में से एक नारायण केणी अंकल जो थे, जो मेरे डैडी के भी दोस्त थे, उनकी भी कुछ लैंड थी। तो यहाँ के सब लैंड ओनर्स ने बैठकर सोचा कि अपने गांव के लोग गांव में ही रहे, इसलिए एटलांटा से बात करके उनकी कुछ ज़मीनें थी जो एटलांटा को कुछ रिजनेबल मुआवजा लेकर के उनको हैंड ओवर की थी, उनको बेची थी और इस बस्ती को, उन बस्ती के लोगों को मैंने पुनर्वसन के लिए उन्होंने दी थी। लेकिन इस पुनर्वसित बस्ती को जोड़ने वाला रोड नहीं था गांव से, तो उस रोड को जो है बनाया जाए। तो क्या था कि जैन मंदिर और मैक कंपनी के पीछे से जो डोंगर का एरिया है, तो ये बस्ती के लोग है ना, यहाँ से चलकर आते जाते थे, पायवाट थी पहले। उनको कोई रास्ता नहीं था शहर से जोड़ने के लिए, या तो बाईपास जाइए या रेती बंदर। जी 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 जी। तो लेकिन उनको शहर से जोड़ने वाला रास्ता नहीं था, तो जो ये लोग पायवाट से आते थे, तो जैन मंदिर ने क्या किया कि उनका कंपाउंड मार दिया कि यहाँ से जाने आने का जो आज रास्ता है, आज जो रास्ता है पैक कर दिया गया। हाँ, आज रास्ता है, लेकिन तभी रास्ता नहीं था, लोग पायवाट से पगडंडी से कच्चा रास्ता था। हाँ, पगडंडी थी। तो जैन मंदिर वालों ने उसको रोक दिया कि यहाँ से आने जाने का नहीं, ये दीवार बना दी उन्होंने। तभी मैंने जाके 7/12 निकाला, जैन मंदिर का क्या राइट है वो देखा, लेकिन जैन मंदिर का कोई राइट बचा नहीं था, क्योंकि उन्होंने ब्रीच ऑफ लैंड जो लीज का ब्रीच किया है ऐसा दिख रहा था और महाराष्ट्र शासन का नाम लगा था। तो लीगली जैन मंदिर का कोई राइट नहीं था लोगों का रास्ता रोकने का। तो फिर मैं खुद गांव की बस्ती, गाँव देवी एरिया की बस्ती, प्लस हमारे राष्ट्रवादी के एक और बड़े नेता थे आजीज बाटा करके, वो हम सब लोगों ने खड़े होके उस दीवार को तुड़वाया और गाँव देवी और जो वहाँ की बस्ती है उन लोगों को हमने वो रास्ता जो पगडंडी वाला है उसको खुला करके दिया। उस रास्ते को जब खुला किया गया, तो उस रास्ते के बाद में, खोलने के बाद में, मैं इस प्रपोजल को लेके हमारे स्थानीय आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब जो है, इनके पास गई कि ये पुनर्वसन की बस्ती है, इसके लिए रास्ता होना ज़रूरी है। तब डॉक्टर आवाड़ साहब बोले कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, रास्ता होना ज़रूरी है तो हम लोग बनाते हैं ना, हम बनाएंगे रास्ता, क्यों नहीं बनाएंगे। हाँ, और इसके लिए क्या चाहिए वो हम लोग खर्चा करेंगे, मैं निधि देता हूँ, मेरे आमदार निधि से ये रोड हम लोग बनाएंगे। तो हम लोगों ने रोड का काम शुरू कर दिया। जब रोड का काम शुरू किया तो पहले मैक कंपनी और जैन मंदिर दोनों हम लोगों को रोकने के लिए आ गई, लेकिन मैक कंपनी वालों को जब समझा के बोला कि भाई पब्लिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो मैक कंपनी वाले ने समझदारी दिखाई और हम लोगों को रोकना, हम लोगों को जो ऑब्स्ट्रक्शन लाया था वो लोग रुक गए, बोले ठीक है आप बनाइए। लेकिन जैन मंदिर वाले जो हैं ये कोर्ट में चले गए, कोर्ट में गए और उन्होंने स्टे लेने की कोशिश की कि रोड को न बनाया जाए, लेकिन उन्होंने ब्रिज किया हुआ था, उनका नाम हट चुका था, महाराष्ट्र शासन का नाम आया था। तो जब हम लोग 3-3.5 साल कोर्ट के अंदर लड़े, तो इस पूरे कोर्ट का वकील से लेके एक सिंगल जेरोक्स तक का 3.5 साल जो भी खर्चा हुआ, ये सब पूरा जितेंद्र आवाड़ साहब ने किया है। कब का पीरियड है ये, कब से? ये साधारण 2012 से हम लोग लड़ रहे थे, 14 से समझो 14-15 में रिजल्ट आया है। तो उस टाइम पर पूरा कोर्ट का खर्चे से लेके ऑर्डर लाने तक का पूरा खर्चा कोर्ट ऑर्डर होने के बाद में ये रोड बना है जी। फिर इस रोड के लिए निधि भी जितेंद्र आवाड़ साहब ने दिया और वो रोड पूरा बनवाया। ये मैं मानती हूँ कि थोड़ा आड़ा टेढ़ा रोड था, 10 फीट का रोड था, अरुंद था। आज जो काम हो रहा है इसके लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ जो हमारे स्थानिक खासदार है
और पहले 2 बार हमारे पालक मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री साहब हैं, उन लोगों ने आज ध्यान डाला। इसके लिए सर्वप्रथम मैं एक एज ए सोशल वर्कर उनको थैंक्स कहती हूँ, लेकिन यही चीज़ें वो पहले भी कर सकते थे। आज इलेक्शन के मुंह पर ये सब जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है, और इतिहास बताया जाए तो सही बताया जाए। हाँ, क्योंकि आप सिर्फ अगर नगर सेवक लोगों का ही नाम लेना है कि इसके कार्यकाल में उन्होंने बनवाया, तो फिर जब उस टाइम पे मैं राष्ट्रवादी की कार्यकर्ता थी और मैंने उसके अंदर ये प्रपोजल लेकर गई राष्ट्रवादी के आमदार के पास में, जब राष्ट्रवादी के आमदार का निधि लगा हुआ है और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता ने 3.5 साल कोर्ट में केस लड़ा है, तो और अगर उस टाइम के नगर सेवक के ही नाम पर अगर तुम्हें ढकलना है, तो उस टाइम पे हमारी नगर सेविका सिंधु गोटे थी, हाँ, तो उसको क्रेडिट दो जी, बराबर है। हाँ, तो हम लोगों को बस मेरा इतना ही ऑब्जेक्शन है। मैं थैंकफुल हूँ कि आप, और हमेशा जो भी चीज़ होती है उसकी डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट तो होती ही रहती है। हाँ, और आप रीडेवलप, अब वो रास्ता चौड़ा हो रहा है। हाँ, अब वो रास्ता चौड़ा हो रहा है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, और मैं उनको तहे दिल से थैंक्स कहती हूँ कि आप लोगों ने ध्यान डाला और बस्ती का रोड अच्छा बना रहे हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि इतिहास सही बताया जाए। कुछ लोगों की जगह भी थी वहां पे, जैसे आपने कहा कि वसंतराव कोमलेकर साहब थे और नारायण कीने साहब, गमई यादव करके भी जगह थी। तो ये नहीं कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो जिन लोगों ने उसमें अपनी जान डाली है, जिन लोगों ने कदम बढ़ाया था ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे, इंसानियत के नाते, उनको भी वहां पे मेंशन किया जाना है सादे लफ्जों में। और समाज सेवक जैसे कि आप है और दूसरे लोग हैं, और विधायक जितेंद्र अवाड़ की जो कोशिशें थी, उसको भी कहीं ना कहीं कोशिशें थी उनकी, उनका निधि भी था, उन्होंने पूरा 3.5 साल कोर्ट का खर्चा भी किया है जी। हाँ, तो ये चीज को भूल नहीं सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सिर्फ एक इंसान को क्रेडिट देके नहीं चलेगा। अगर ये कोर्ट में लड़के हमने रास्ता ही नहीं लाया होता तो इन्होंने क्या रीडेवलप किया होता? उस टाइम पे वो खुद पालक मंत्री थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि पुनर्वसन के बस्ती के लिए एक रोड होना चाहिए। उस टाइम पे इनका बेटा भी खासदार था, तभी कभी नहीं सोचा गया कि बस्ती का लिए रोड होना चाहिए। तभी नहीं सोचा गया। तो ये सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर, और ये तो होते ही रहता है हमेशा कि है ना भाई, एक चीज है उसको डेवलप की जाती है। हाँ, तो डेवलप करना मैं मानती हूँ कि रीडेवलप हो रहा है, अच्छी बात है। वो कुछ दबाव की बात कर रहे हैं कि यहाँ के सारे नगर सेवक दबाव में काम करते हैं, और क्रेडिट की, जैसे आपने कहा कि क्रेडिट सबको मिलना चाहिए उसका, जिन लोगों ने काम किया, तो ये क्रेडिट लेना चाहते हो तो सबको मिलना चाहिए, अदरवाइज आपका फर्ज है ये फर्ज करके छोड़ दो, क्रेडिट मत लो। फिर अगर क्रेडिट देना चाहते हो तो सबको दो, उस क्रेडिट के ऊपर जिनका जिनका हक है उनको दो।